है उसको हम क्या कहते हैं, उसको अनओमीय परिपथ कहते हैं, या डायनेमिक रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस उसका होता है उसको हम क्या कहते हैं, गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं या डायनेमिक रेजिस्टेंस कहते हैं उसको, ठीक है ना। ऐसे में जब ग्राफ खींचा जाएगा आपका, तो ग्राफ आपको सीधी रेखा नहीं मिलेगी, ग्राफ आपको ऐसे मिलेगा, ऐसे। तो कुछ देर तक अगर ओम का नियम का पालन हो रहा है तब तो ग्राफ सीधी रेखा प्राप्त होती है, और नहीं मिल रहा है तो ग्राफ इसका वक्राकार प्राप्त होता है, इस तरह से। समझ गए बात को। तो उस अवस्था में अगर आपने भी यहां पर लिया है, आई यहां पर लिया है, तो भी आई का ग्राफ इस प्रकार से बनता है। इस ग्राफ पर अगर हम दो बिंदु ले लें और दोनों बिंदुओं को मान लीजिए, पी बिंदु ये है, क्यू ये है, ये आर मान लीजिए एग्जाम्पल तौर पे, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, आई में कितना परिवर्तन किया, देखो इतना परिवर्तन तो आपने आई में किया, पी से आर तक, आई इस अक्ष पे है ना, तो पी से आर तक परिवर्तन हमने आई में किया। तो विभवांतर में कितना परिवर्तन हुआ, आर से क्यू तक हुआ। तो विभवांतर में परिवर्तन हो गया क्यू आर बटे, धारा में क्या परिवर्तन हुआ, पी आर। तो क्यू आर बटे पी आर जो आपका मिलेगा, अरे भी बटे आई ही तो मिल रहा है, वह भी प्रतिरोध होगा, लेकिन उसका नाम क्या है, गत्यात्मक प्रतिरोध, गत्यात्मक प्रतिरोध या डायनामिक रेजिस्टेंस, डायनामिक रेजिस्टेंस इसको कहा जाता है। समझ गए होंगे आप। तो ऐसे सभी परिपथ कहलाते हैं अनओमीय परिपथ, जैसे टार्च के बल्ब का परिपथ, ट्रायोड वाल्व का अभिलाक्षणिक वक्र, ठीक है ना। और किसी विलयन में अगर कोई घोल है, उस विलयन में, विलयन का ताप आप बढ़ा रहे हैं और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, ठीक है, उसका जो अभिलाक्षणिक वक्र बनेगा। ऐसे सभी जो परिपथ हैं आपके अनओमीय परिपथ कहलाते हैं, ठीक है। तो जितना पढ़ाया गया आपको उतना आप याद कर लीजिएगा, उसके बाद जो आगे बचा हुआ है वो अगले टॉपिक में उसको देखा जाएगा, ठीक।